हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग कौन सा बुक रीड कर रहे थे? थिंक एंड ग्रो रिच, और उसका जो चैप्टर 3 है वो है विश्वास। तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। हैप्पी रीडिंग एंड हैप्पी लिसनिंग। विश्वास, थर्ड चैप्टर। इच्छा की प्राप्ति के लिए कल्पना करना और उस पर विश्वास करना, दौलतमंद बनने की ओर दूसरा कदम। विश्वास मन का मुख्य रसायन है, मतलब केमिकल है। जैसे ब्रेन में केमिकल्स होते हैं हमारे, हैप्पी केमिकल्स, सैड केमिकल्स, टेंस केमिकल्स, ये सारे केमिकल्स होते हैं। मुझे भी पहले पता नहीं था, अभी मेरे को रीडिंग बुक्स के थ्रू, यूट्यूब का ये तो फ़ायदा हुआ कि आपके पास बुक्स का बहुत एक्सप्लोर कर सकते हो आप, एनी काइंड ऑफ बुक। एंड स्पेशली जैसे मैं यहाँ रह रही हूँ हांगकॉन्ग में, यहाँ इंग्लिश बुक्स ईजीली अवेलेबल नहीं होती हैं, और होती भी हैं तो बहुत कम ऑप्शंस होते हैं। मतलब आपको पूरी वैरायटी नहीं मिल पाती है, और उसके बाद बहुत महंगी मिलती हैं। तो बहुत सारे रीज़न्स हैं जिसकी वजह से मेरा बुक पढ़ना काफ़ी कम हो गया था। तो अभी जब से यूट्यूब अवेलेबल है तो मुझे तो बहुत फ़ायदा हुआ है, मैं बहुत सारी बुक्स पढ़ सकती हूँ। तो जैसे ब्रेन में हमारे बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, वो भी मुझे अभी पता चला कुछ टाइम पहले। और आप उसको कैसे जनरेट कर सकते हो, आप जब फील करते हो तो आप क्या चीज़ें अप्लाई करके अपने आप को ठीक कर सकते हो। तो या आई एग्री विद दिस। तो लेट्स स्टार्ट। वापस अपने उस पे आ जाते हैं जहाँ हम रीड कर रहे थे। तो विश्वास मन का मुख्य रसायन है। जब विचारों की आवृत्ति विश्वास के साथ जुड़ती है तो अंतर मन में उन विचारों की आवृत्ति को आध्यात्मिक शक्ति के रूप में असीम शक्ति के पास भेज देता है, ओके, जो उसे वास्तविक रूप में आकार दे सके। ओके, एक बार फिर पढ़ती हूँ इसको। विश्वास मन का मुख्य रसायन है। होप और मे बी विश्वास, सॉरी, विश्वास मन का मुख्य रसायन है। जब विचारों की आवृत्ति विश्वास के साथ जुड़ती है तो अंतर मन उन विचारों की आवृत्ति को आध्यात्मिक शक्ति के रूप में असीम शक्ति के पास भेज देता है, जो उसे वास्तविक रूप में आकार दे सके। ओके, सभी सकारात्मक पॉजिटिव फीलिंग्स में सबसे ताकतवर भाव होते हैं विश्वास। मतलब हम पॉजिटिव फीलिंग्स की बात करते हैं तो उसमें जो मेन इमोशंस होते हैं वो होते हैं विश्वास, भरोसा, प्रेम और सेक्स। जब ये तीनों मिलते हैं तो इनमें इतनी अपार शक्ति होती है जिससे विचारों में नई ऊर्जा भर के तुरंत अंतर मन में पहुंच जाती है, जहां ये आध्यात्मिक शक्ति के रूप में बदल जाती है। आध्यात्मिक शक्ति या जो स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं, वह माध्यम है जो असीम शक्ति से वास्तविक जीवन में विचारों को साकार करने का जवाब लेकर आती है। प्रेम और विश्वास मन से संबंधित है, जो अधिकतर अध्यात्म पक्ष से जुड़े होते हैं। ओके, जबकि सेक्स पूरी तरह जीव विज्ञान से संबंधित है, बायोलॉजिकल। यह सिर्फ शरीर से जुड़ा हुआ पक्ष है। प्रेम और विश्वास, इन तीनों भावनाओं का मिश्रण नियतः विचारणीय मन और असीम शक्ति के बीच संवाद का सीधा रास्ता बनाता है। तो विश्वास इम्पॉर्टेंट है, वो तो हमें पता चल गया। लेट्स फाइंड आउट विश्वास कैसे विकसित किया जाए। विश्वास एक ऐसी मनस्थिति है जिसे आत्म सुझाव सिद्धांत द्वारा अंतर मन में बार बार सुझाव देने से विकसित किया जा सकता है। विश्वास ऐसी योग्यता है जो इच्छा के संवेग धन को भौतिक रूप से साकार कर सकता है। जो अगले अध्याय आत्म सुझाव और अध्याय अंतर मन में अनुदेश बताए गए हैं, उन्हें पढ़कर आपको पता चलेगा कि आप जो चाहते हैं उसके बारे में अगर अंतर मन को विश्वास दिला दे तो ये उसे वह ज़रूर मिल सकता है। आपके लक्ष्य प्राप्ति के लिए अंतर मन आपके विश्वास के आधार पर काम करेगा। अगर किसी व्यक्ति के पास विश्वास का नामो निशान ही नहीं है तो उसे ये बताना बहुत मुश्किल है कि किस तरह विश्वास विकसित किया जा सके।
यह ठीक उतना ही मुश्किल होता है जितना किसी अंधे व्यक्ति को लाल रंग के बारे में बताना। ओ, दैट वाज हार्ड, लाइक इट्स रियली वेरी डिफ़िकल्ट। अगर आप विश्वास मतलब कि हाँ ये हो सकता है, वो अगर किसी को नहीं है तो फिर उसको आप विश्वास नहीं दिला सकते हो। विश्वास एक मनस्थिति है जिसका विकास किताब में दिए गए इन 13 सिद्धांतों पर महारत हासिल करने के बाद किया जा सकता है। ओके, बार बार अपने मन में सुझाव डालना ही खुद से भावनाएं विकसित करने का एकमात्र जरिया है। आगे दिए गए विवरण में ये साफ हो जाएगा, जो सुझाव आप मन में डालते हो वही बन जाते हो, यहाँ तक कि अपराधी भी। एक आपराधिक रसद में कहा गया है, जब लोग पहली दफ़ा अपराध या अपराधियों के संपर्क में आते हैं तो उनसे घृणा करते हैं। अगर फिर भी वे किसी तरह कुछ दिनों तक अपराध के संपर्क में बने रह गए तो उसके आदी होने लगते हैं और सहन करना सीख जाते हैं, तथा जब वे काफ़ी लंबे समय तक उसके संपर्क में रहते हैं तो अपराध से प्रभावित होकर उसमें शामिल हो जाते हैं। अगर इस बात को इस तरह कहें कि अगर आप आवेश के साथ किसी विचार को लगातार सोचते हैं तो अंतर्मन इस विचार को स्वीकार कर लेता है और इस पर कार्य करता है। अंतर्मन उस संवेग को साकार रूप देने के लिए कोई ना कोई व्यवहारिक प्रक्रिया उपलब्ध कराता है। वे सभी विचार जिनसे भावनाएं जुड़ जाती हैं और उनमें विश्वास भर जाता है, तो वे विचार खुद को भौतिक रूप में तब्दील कर सकते हैं। वे सभी विचार जिनसे भावनाएं मतलब इमोशंस ऐड हो जाते हैं, उनमें विश्वास भर जाता है। ओके, तो वे विचार खुद को भौतिक रूप में तब्दील कर सकते हैं, मतलब वो इन रियल आ सकते हैं, प्रेजेंट हो सकते हैं। ऐसे लाखों लोग हैं जो ये मानते हैं कि गरीबी और भुखमरी में जीने के लिए इसीलिए अभिशप्त है क्योंकि कोई रहस्यमय शक्ति उनके खिलाफ काम कर रही है जिस पर उनका कोई नियंत्रण ही नहीं है। इस नकारात्मक आस्था या विश्वास के कारण वे अपने दुर्भाग्य के निर्माता खुद होते हैं, क्योंकि उनका अंतर्मन उनके इस नकारात्मक विश्वास को पकड़ लेता है। ओके, उनका मन उनके इस नकारात्मक नेगेटिव विश्वास को पकड़ लेता है और इसे भौतिक रूप में आकार देता है। एक बार फिर ये बताना उचित होगा कि यदि आप अपनी इच्छा को हकीकत में बदलना चाहते हैं तो आप उसे अपने अंतर्मन तक पहुंचा दीजिए, परंतु इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी चाहत मजबूत और आशावादी हो। अगर ऐसा है तो आप उसे भौतिक रूप में बदल सकते हैं। आपका विश्वास ही वो भाव है जो आपके अंतर्मन की क्रिया निर्धारित करता है। आत्म सुझाव के द्वारा अपने अंतर्मन को धोखा देने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आत्म सुझाव के द्वारा अपने अंतर्मन को धोखा देने से आपको कोई नहीं रोक सकता, जिस तरह से मैंने अपने पुत्र के अंतर्मन को धोखा दिया। सबकॉन्शियस माइंड की बात कर रही है। इस धोखे को यथार्थवादी बनाने के लिए इस तरह व्यवहार करें जैसे आपके पास पहले से ही वह भौतिक वस्तु मौजूद हो जिसकी आप इच्छा कर रहे हैं। यह भाव आप में उस समय होना चाहिए जब आप अपने अंतर्मन को आदेश दे रहे हों। अंतर्मन विश्वास और आस्था की स्थिति में दिए गए किसी भी आदेश को जिसके बारे में आपको विश्वास हो, वह हकीकत में बदल जाएगा। सबसे सीधे और व्यवहारिक तरीके से भौतिक रूप में बदल देगा। निश्चित रूप से इतना कहा जा चुका है कि आप उस शुरुआती पॉइंट पर पहुंच सके जहां से प्रयोग और अभ्यास के द्वारा आप अपने अंतर्मन को दिए जाने वाले किसी भी आदेश को आस्था से सरोवर करने की योग्यता हासिल कर सके। पूर्णता अभ्यास से ही आएगी। यह केवल निर्देशों को पढ़ने भर से नहीं आएगी, मतलब यू हैव टू प्रैक्टिस दिस। आपके लिए यह अनिवार्य है कि आप सकारात्मक भावनाओं को, पॉजिटिव फीलिंग्स को अपने मन की प्रबल शक्तियों के रूप में प्रोत्साहित करें, मतलब अपने फीलिंग्स को आप अप्रिशिएट करो और जो आपकी नकारात्मक भावनाओं को उन्हें सप्रेस करो कि अरे
आपके मन में आता भी है तो बोलो अरे ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, और अपने पॉजिटिव चीज़ों पे ही अपना ध्यान लगाओ। कुछ भी नेगेटिव आता है तो उसके मन से उसको डिस्करेज करके उसको हटा दो। जिस मन में सकारात्मक भावनाओं की प्रबलता होती है, जो पॉजिटिव फीलिंग्स से जिसका मन भरा होता है, उस मन अवस्था का प्रिय निवास बन जाता है। एक सेकंड, जिस मन में सकारात्मक भावनाओं की प्रबलता होती है वह उस मन अवस्था का प्रिय निवास बन जाता है। मतलब आप कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करते हो तो आप उसी फीलिंग्स में रहते हो। वह मन इच्छा के अनुरूप अंतर मन को निर्देश देते हैं, जिसे वह स्वीकार करता है और इस पर तुरंत कार्य करता है। काफ़ी लंबे समय से धर्मावलंबी संघर्षरत मानवता को ये संदेश देते हैं कि उनमें इस या उस धार्मिक सिद्धांत में विश्वास करना चाहिए, परंतु वे लोगों को ये बताने में असफल रहे हैं कि विश्वास को किस तरह से पैदा किया जाए। उन्होंने ये नहीं बताया कि विश्वास एक मानसिक अवस्था है जिसे आत्म सुझाव द्वारा विकसित किया जा सकता है, ऐसी भाषा में जिसे एक आदमी समझ सके। हम वह सिद्धांत बताएंगे जिसके द्वारा विश्वास वहाँ पर विकसित किया जा सकता है जहाँ पर इसका नामो निशान भी नहीं है। अपने आप पर विश्वास रखें और परम पिता पर विश्वास रखें। इसके पहले कि हम शुरू करें, आपको एक बार फिर ये याद दिलाना ज़रूरी है, विश्वास ही वह शक्ति है जो विचार के आवेग को जीवन शक्ति और क्रियाशीलता प्रदान करता है। पिछले वाक्य दोबारा पढ़ने के लायक है और तीसरी बार, यहाँ तक कि कई बार भी पढ़ सकते हैं। जोर से पढ़ें तो बेहतर होगा। देखा, तभी मैं 2-3 बार पढ़ रही हूँ। आई एम सो इंटेलिजेंट, मुझे पहले से ही पता था शायद कि विश्वास ही वह शक्ति है जो विचार के आवेग को, मतलब पहले एक थॉट आएगा आपको, अब वो थॉट आपको देखना है कि आपको उस थॉट पर रुकना है कि उसको छोड़ के आगे बढ़ जाना है। तो अगर आप उस थॉट पे रुकते हो, जो भी आपके दिमाग में जो भी थॉट आया है वहाँ पे रुक के आप उस पर अपना विश्वास डालते हो कि नहीं ये काम तो होगा, ये काम तो होके ही रहेगा, ये काम हो जाएगा, तो फिर शक्ति उस थॉट को शक्ति और क्रियाशीलता प्रदान करती है और फिर वो काम हो जाता है। विश्वास धन कमाने का शुरुआती बिंदु है। बिलीव विश्वास उन सभी चमत्कारों और सभी रहस्यों का आधार है जिन्हें विज्ञान के नियमों के आधार पर स्पष्ट नहीं किया जा सकता। वेरी ट्रू। विश्वास कामयाबी का इकलौता इलाज है। विश्वास वह रसायन है जिसे जब आप प्रार्थना के साथ मिलाते हैं तो इंसान असीम शक्ति के साथ सीधा संवाद करता है। वाह। विश्वास वह रसायन है जिसे जब आप प्रार्थना के साथ मिलाते हैं तो इंसान असीम शक्ति के साथ सीधा संवाद करता है। ओके, ग्रेट। विश्वास वह रसायन है जो इंसान के सीमाबद्ध मन द्वारा निर्मित विचारों के आम कंपनों को आध्यात्मिक समतुल्य में रूपांतरित करता है। समझ आया? विश्वास वह रसायन है, वो एक केमिकल जो आपके ब्रेन में निकलता है जब आप विश्वास करते हैं, वो इंसान के सीमाबंद, जो आप अपने आप को, अपने लिमिटेड आपके मन के दरवाज़ों को कर रखा है, उसके परे चला जाता है वो, जब आप किसी चीज़ पे पूरा विश्वास करते हो। विश्वास इकलौता माध्यम है जिसके द्वारा इंसान असीम शक्ति की वैश्विक शक्ति का दोहन और प्रयोग कर सकता है। हिंदी बड़ी मुश्किल लिखी हुई है। विश्वास एक इकलौता माध्यम है जिसके द्वारा इंसान असीम शक्ति, अनलिमिटेड पावर की वैश्विक शक्ति, बिजनेस शक्ति, वैश्विक सब शक्ति क्या होती है, दोहन कर सकता है, मतलब यूज़ कर सकता है। मुझे ये वैश्विक का मतलब नहीं पता, यूनिवर्सल है शायद। प्रमाण आसान है और आसानी से दिया जा सकता है। यह आत्म सुझाव के सिद्धांत में लिप्त हुआ है। आइए हम अपने ध्यान को आत्म सुझाव के विषय पर केंद्रित कर लें और ये पता लगाए कि ये क्या है और ये क्या हासिल करने में समर्थ है। यह तथ्य तो सभी जानते हैं कि आदमी अपने आप से जो बार बार दोहराता है
वे आखिरकार उस बात पर विश्वास करने लगता है, चाहे वह बात सही हो या गलत। अगर कोई आदमी बार बार किसी झूठ को दोहराता रहे तो वह उस झूठ को सच मानने लग जाता है। यही नहीं, विश्वास करने लगेगा कि यही सच है। इंसान वही बन जाता है जिस तरह के विचारों को वो अपने मन में राज करने देता है। जिन विचारों को इंसान अपने मन में जगह देता है, जिन्हें वह सहानुभूति के साथ प्रोत्साहित करता है, जिन्हें वह अपने भावना के साथ सद्बद्ध संबंध करता है, वे प्रेरक शक्तियाँ बन जाती हैं जो उसकी हर गतिविधि, हर कार्य, हर कर्म को नियंत्रित और निर्देशित करती हैं। आइए अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण सच्चा वक्तव्य, अच्छा कोई रियल स्टोरी बताएगा अब। जब विचार भावनाओं के साथ संयोजित हो जाते हैं, जब विचार थॉट्स आपकी फीलिंग्स के साथ मिक्स हो जाते हैं, तो वो एक मैग्नेटिक पावर बन जाते हैं जो अपने सामान या अपने से जुड़े दूसरे व्यक्ति को आमंत्रित करते हैं। वाह! भावना के साथ जुड़ जाने पर इस तरह से चुंबकीय हो गए विचार की तुलना हम उस बीज से कर सकते हैं जिसे उपजाऊ जमीन में बोए जाने पर वह अंकुरित होता है, उगता है और कई गुना हो जाता है, जब तक कि ये छोटा सा एक बीज अपने ही जैसे लाखों अनगिनत बीज नहीं बना पाता। मानवीय मन में ऐसे कंपनों को लगातार आकर्षित करता है। मानवीय मन ऐसे कंपनों को लगातार आकर्षित करता है जो मन में रह रहे विचारों के अनुरूप हों। इंसान के मन में प्रबलता में मौजूद कोई भी विचार, योजना या लक्ष्य अपने रिश्तेदारों को आमंत्रित और आकर्षित करता है, और इन रिश्तेदारों से जुड़ने के बाद वह अधिक शक्तिशाली बन जाता है और उसकी शक्ति तब तक बढ़ती रहती है जब तक कि वह उस व्यक्ति का प्रबल मालिक नहीं बन जाता जिसके मन में वह निवास करता है। अब हम शुरुआती बिंदु पर फिर से चलें और ये जानें कि किस तरह किसी विचार, योजना या लक्ष्य का मूल बीज मन में बोया जा सकता है। ये जानकारी आसानी से दी जा सकती है। किसी भी विचार, योजना या लक्ष्य को बार बार दोहराए जाने पर इसे मन में रखा जा सकता है। इसलिए आपसे ये कहा गया है कि आप अपने प्रमुख लक्ष्य को लिख लें, इसे याद कर लें और इसे ज़ोर से हर दिन पढ़ें जब तक कि यह ध्वनि के कंपन आपके अंतर मन तक ना पहुंच जाए। दुर्भाग्यशाली माहौल के प्रभावों को हटाने का संकल्प करें और अपने जीवन को सही पटरी पर ले आएं। अपनी मानसिक संपत्ति और दायित्वों का हिसाब लगाएं और आप पाएंगे कि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है आत्मविश्वास की कमी। आप आत्म सुझाव के सिद्धांत की मदद से इस कमी या अड़चन को ऑर्डर कर सकते हैं और अपने संकोच को साहस में बदल सकते हैं। इस सिद्धांत का प्रयोग कुछ सकारात्मक विचारों के आसान प्रयोग द्वारा किया जा सकता है। आपको सिर्फ इतना करना है कि आप इन सकारात्मक विचारों को लिख लें, याद कर लें और बार बार पढ़ें जब तक कि आपके अंतर मन के सक्रिय उपकरण का हिस्सा ना बन जाएं। आत्मविश्वास का फॉर्मूला। पहला, मैं जानता हूं कि मुझ में जीवन के निश्चित लक्ष्य को हासिल करने की योग्यता है और इसीलिए मैं खुद से ये अपेक्षा रखता हूं कि मैं इसे हासिल करने के लिए निरंतर लगन से कार्य, और मैं यहाँ पर अभी वादा करता हूँ कि मैं इसी तरह से कार्य करूँगा। दूसरा, मुझे एहसास है कि मेरे मन के प्रबल विचार अंततः अपने आप को बाहरी भौतिक कार्यों में बदल देंगे। मन के विचार अपने आप को बाहरी भौतिक कार्यों में बदल लेंगे और धीरे धीरे अपने आप को भौतिक रूप में रूपांतरित भी कर लेंगे। इसीलिए मैं अपने विचारों को हर दिन 30 मिनट तक इस बात पर एकाग्र करूँगा कि मैं इस तरह का इंसान बनने के बारे में सोच रहा हूँ, ताकि मेरे मन में इसकी एक स्पष्ट तस्वीर रहे। तीसरा, मैं जानता हूँ कि आत्म सुझाव के सिद्धांतों के प्रयोग के द्वारा मैं जिस भी इच्छा को अपने मन में निरंतर बनाए रखूँगा, वह अंततः किसी प्रैक्टिकल तरीके के द्वारा अपने आप को भौतिक रूप में बदल लेगी और मुझे वह वस्तु हासिल हो जाएगी जिसका मैंने लक्ष्य बनाया है। इसीलिए मैं हर दिन 10 मिनट इस काम में दूंगा कि मैं आत्मविश्वास का विकास करूं। चौथा,
मैंने स्पष्ट रूप से जीवन में अपने प्रमुख निश्चित लक्ष्य का वर्णन लिख दिया है और मैं कोशिश करना कभी नहीं छोड़ूंगा जब तक कि मुझ में इसे हासिल करने का पर्याप्त आत्मविश्वास विकसित ना हो जाए। 5वां, मुझे पूरी तरह एहसास है कि कोई भी संपत्ति या पद तब तक लंबे समय तक नहीं बना रहता जब तक कि यह सत्य और न्याय पर आधारित ना हो। इसीलिए मैं किसी भी गतिविधि में संलग्न नहीं होऊंगा जिससे इसे प्रभावित होने वाले सभी लोगों को लाभ ना हो। मैं ऐसी शक्तियों को अपनी तरफ आकर्षित करके सफलता पाऊंगा जिनका मैं प्रयोग करना चाहता हूं और मैं दूसरे लोगों के सहयोग के द्वारा सफलता पाऊंगा। मैं दूसरे व्यक्तियों को प्रेरित करूंगा कि वे नेहरू सेवा करें क्योंकि मैं हमेशा दूसरों की सेवा करने का इच्छुक रहूंगा। मैं सारी मानवता के प्रति प्रेम विकसित करूंगा और घृणा, ईर्ष्या, स्वार्थ और दोष देखने की आदत को अपने मन से दूर निकाल करूंगा क्योंकि मैं जानता हूं कि दूसरों के प्रति नकारात्मक नज़रिया रखने से मुझे कभी सफलता नहीं मिल सकती। मैं ऐसे काम करूंगा जिससे दूसरों को मुझ पर विश्वास हो क्योंकि मैं उनमें और अपने आप में विश्वास रखूंगा। मैं इस फार्मूले पर अपने हस्ताक्षर करूंगा और इसे याद कर लूँगा और इसे हर दिन ज़ोर ज़ोर से पढ़ूंगा। ऐसा करते समय मुझे पूरा विश्वास होगा कि यह मेरे विचारों और कार्यों को धीरे धीरे प्रभावित करेगा ताकि मैं एक स्वावलंबी और सफल व्यक्ति बन सकूं। इस फार्मूले के पीछे प्रकृति का एक नियम है जिसे अब तक कोई आदमी स्पष्ट नहीं कर पाया है। इस नियम को आप किस नाम से पुकारते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है। Road. 下一站是广福道。
向扫。Please hold the handrail. 请紧握扶手。我以後即刻咪飲下午茶啦，佢即刻先嚇。